नमस्कार फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि हम लोग न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बिलीव क्यों करें और बिलीव करने का साइंटिफिक आधार क्या है। तो मित्रों, काफ़ी लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि हम लोग ज्योतिष के ऊपर क्यों विश्वास करें, क्या रीज़न है। तो फ्रेंड्स, हमने कहा क्यों ना, काफ़ी सारे लोगों के यही क्वेश्चंस रहते हैं, यही सवाल रहते हैं, तो हमने कहा इसके ऊपर हम लोग स्पेसिफिक एक वीडियोस बनाते हैं और तमाम उन भाइयों एवं बहनों के साथ डिस्कस करने का प्रयास करेंगे कि इसका साइंटिफिक आधार क्या है और हम लोगों को अपने जीवन में न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी का यूज करके कैसे अपने जीवन को बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं और कुछ रेमेडीज करके अपने जीवन में हम लोग सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हैं और यूनिवर्स से सकारात्मक एनर्जी को फ्रेंड्स इनवाइट कर सकते हैं। तो मित्रों, ज़्यादा वक्त आप लोगों का ना लेते हुए हम लोग प्रॉपर अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं और इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस की स्टार्टिंग करते हैं। मित्रों, मैं हूँ न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर पुनीत ऋषि, माँ गंगाधरा आध्यात्मिक नगरी ऋषिकेश से हूँ। दोस्तों, गत 10 वर्षों से हम स्पिरिचुअल लाइफ को फॉलो कर रहे हैं और योग, ध्यान, मेडिटेशन हमारी दिनचर्या का एक अभिन्न अंग बन चुका है। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि हम काफ़ी समय से ऋषिकेश में रह के योग, ध्यान और वैदिक ज्योतिष, वैदिक अंक ज्योतिष का अध्ययन करने के हमको सौभाग्य मिला, या माँ गंगा की कृपा आप समझ लीजिए इसे। तो फ्रेंड्स, हम अब अपने टॉपिक पर आते हैं कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी के ऊपर विश्वास क्यों करें और विश्वास करने का क्या इसका साइंटिफिक आधार क्या है। तो मित्रों, आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जैसे परिवेश में रहते हैं, निश्चित रूप से हम लोगों के ऊपर उस परिवेश का, उस एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब जैसे आप मान लीजिए आपके घर में किसी एक बच्चे का जन्म हुआ और वो बच्चा परिवार में 5 लोग हैं या 7 लोग हैं, उन लोगों के साथ रहता है, तो धीरे धीरे उन्हीं सब लोगों के बीच में उसका लालन पालन होता है और धीरे धीरे उसकी प्राथमिक पाठशाला अपना घर होता है, अपनी परिवार होता है। तो वो जो भी चीज़ें स्टार्टिंग लेवल पर गेन कर रहा है, किससे कर रहा है? अपने परिवार से कर रहा है, अपने पारिवारिक सदस्यों से कर रहा है कि मेरे परिवार के सदस्य कैसे बोल रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कैसे खा पी रहे हैं। तमाम चीज़ों को वो बच्चा किससे सीखेगा? अपने घर और परिवार से सीखेगा। तो मित्रों, आप देखेंगे कि बच्चा जब वो 18 या 20 साल का होगा तो उसमें मैक्सिमम गुण अपने परिवार के आ जाएंगे और परिवार के सदस्यों के आ जाएंगे। जितने परिवार के सदस्य होंगे उनके सबके गुण मित्रों हम लोग उस बच्चे में देख सकते हैं। इसी तरह से मित्रों, ये यूनिवर्स है। हम लोग शुद्ध रूप में एक आत्मा है और जन्म जन्मांतर से ये देह को धारण करते और देह को छोड़ते चले आ रहे हैं। तो ये हम लोगों की लगातार सतयुग से मित्रों प्रक्रिया चल रही है और आज के समय हम लोग कलयुग में रह रहे हैं। मेरा कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना ही है कि हम लोगों को युग युगांतर बीत गए हैं और हम लोग जन्म मरण के चक्र में बराबर आने जाने का क्रम चलता चला आ रहा है। तो मित्रों, हम जिस परिवेश में रह रहे हैं, हम जिस यूनिवर्स की छाया में रह रहे हैं, तो क्या उस यूनिवर्स का प्रभाव हम लोगों के ऊपर नहीं पड़ेगा क्या? अब जो प्लैनेट्स हैं या कहा जाए जो अर्थ की ग्रेविटी है, जिन लोगों के बीच में हम लोग इतने लंबे समय से आदिकाल से रह रहे हैं, तो उन ग्रहों का, उन प्लैनेट्स का
हम लोगों के जीवन पे प्रभाव पड़ना मित्रों स्वाभाविक है। अब हम लोगों का ये देह, ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, तो इन सब चीजों का हमारे शरीर में बड़ा आसानी से आप लोग प्रभाव देख सकते हैं। इन्हीं 5 तत्वों के आधार पर ऋषि मुनियों ने 3 तरह के हमारे शरीर में दोषों की शुद्धिकरण के ऊपर ध्यान दिया है। वात, पित्त और कफ। मैक्सिमम या कहा जाए सब बीमारियों की जड़ यही वात, पित्त, कफ हमारे शरीर में अनियंत्रित होने के कारण मित्रों होती हैं। तो जब इन 5 तत्वों से हमारा ये शरीर बना है, तो 5 तत्वों का स्वभाव भी तो पड़ना इस देह पर एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसी तरह से हम जिस अर्थ पे रह रहे हैं, जिस पृथ्वी पे रह रहे हैं, तो क्या उस पृथ्वी की ग्रेविटी का हम लोगों के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा? या हम लोगों का सूर्य, चंद्रमा, मंगल जो आदि ग्रह हैं, इन लोगों के सीधे सीधे हम लोगों के ऊपर वाइब्रेशंस आ रहे हैं, या यूनिवर्स से जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं, तो इन लोगों का प्रभाव हम लोगों के ऊपर नहीं पड़ेगा? निश्चित रूप से मित्रों पड़ेगा। अब जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो ज्वार भाटा आता है और जिसमें पृथ्वी के अंदर जमीन फटकर उसमें से लावा निकलता है, वो किसके कारण निकलता है? सूर्य और चंद्रमा की ग्रेविटी के कारण जो पृथ्वी पर दबाव पड़ता है, उसके कारण मित्रों आप देख लीजिए कि हमारी पृथ्वी तक फट जाती है और इससे आग निकलने लगती, इससे लावा निकलता है। तो सूर्य और चंद्रमा की ग्रेविटी का प्रभाव जब इस पृथ्वी पर इतना जबरदस्त पड़ सकता है मित्रों, तो आप मान लीजिए कि क्या हम लोगों के शरीर पर, हम लोगों के देह पर नहीं पड़ेगा? निश्चित रूप से पड़ेगा। तो हम लोग जिस ये ब्रह्मांड रूपी छत के नीचे रह रहे हैं, यूनिवर्स के नीचे रह रहे हैं, तो निश्चित रूप से मित्रों हम लोगों के ऊपर यूनिवर्स की दृश्य या अदृश्य शक्तियों का, सूक्ष्म या असूक्ष्म शक्तियों का प्रभाव पड़ना हम लोगों के ऊपर निश्चित है। अब हम बात करते हैं कि हम लोग ज्योतिष के माध्यम से पूर्व जन्म के अपने लाभ कर्मा को अच्छे से जान सकते हैं और अच्छे से पहचान सकते हैं। मित्रों, जो हम लोगों के पिछले जन्म में या कहा जाए जो भी कार्मिक ऋण रहा है या कार्मिक पुण्य रहा है, उसी के अनुसार हम लोग कुछ रेमेडीज को करके इस जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और हर व्यक्ति के जीवन का एक लक्ष्य होता है कि अपने जीवन को बेहतरी की तरफ ले जाना और बेहतरी के साथ जीवन को जीना। तो उन्हीं चीजों को हम लोग ज्योतिष के माध्यम से पहचान कर और अपने कार्मिक फल को अच्छा कर सकते हैं या भविष्य के लिए सुदृढ़ कर सकते हैं। मित्रों, आप लोगों को न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी या वास्तुशास्त्र से रिलेटेड कोई भी क्यूरी, कोई भी सजेशन आप लोगों को चाहिए है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है और आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, हम लोगों को इन सब चीजों को एकदम साइंटिफिक एंगल से देखना है और ये साइंस है। ज्योतिष एक साइंस है और साइंस के ही तरह चीजों का एकदम एविडेंसरी रूप से हमारे ऋषि मनीषियों ने शास्त्रों में इसका वर्णन किया है। ये है कि जब तक आप डीप में अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आप इस विज्ञान को नहीं समझ पाएंगे। तो मित्रों, इसके लिए आपको डीप एनालिसिस की आवश्यकता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।